बल्कि एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है महाभारत में। मैं आपको वो छोटी सी कहानी बताता हूं तो आप उसका आनंद ले पाएंगे कि भारतीय परंपरा में कितनी शानदार बात कही गई है। महाभारत आप जानते हैं क्या होता है ना। तो महाभारत का युद्ध चल रहा है कुरुक्षेत्र में, और युद्ध काफी सघन बिंदु पे आ चुका है, खतरनाक बिंदु पे आ चुका है। कौरवों की सेना बहुत बड़ी है, पांडवों की सेना छोटी है। बस पांडवों के पास ये है कि कृष्ण साथ में है, और कृष्ण की जो कूटनीति है, वैसे भी लठैती काम नहीं आती है, कूटनीति बहुत बड़ी चीज है, लठैती की तुलना में उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। कृष्ण कूटनीति के इतने पुरोधा हैं कि उनके सामने बड़े बड़े जो बलशाली लोग हैं चल नहीं पाते हैं। अब हो क्या रहा है। अच्छा, कृष्ण को शुरू से अंदाजा था कि कर्ण को संभालना आसान नहीं होने वाला है, बाकी सबको संभाल लेंगे, कर्ण नहीं संभलेगा। तो कुंती ने कर्ण से एक निवेदन किया, और कर्ण ने अपनी माता से कहा, ठीक है माता जी, आप निश्चिंत रहें, आपके 5 बच्चे बचे रहेंगे। जिसमें निहित था कि मैं आपका एक बच्चा नहीं छोड़ूंगा, अर्जुन, बाकी सब छोड़ दूंगा। अब कुंती भी चिंतित है, क्योंकि वे बच्चे तो उसके हैं ना, बच्चे की चिंता किस माँ को नहीं होगी। अब हो क्या रहा है युद्ध में, द्रोणाचार्य की मृत्यु हो चुकी है। अश्वत्थामा वाली कहानी आपने सुनी ही है। भीष्म भी युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है, वो शैया पे लेटे हुए हैं, युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। बहुत बड़े बड़े सैनिक कौरवों की तरफ के खत्म हो चुके हैं, हार चुके हैं, कर्ण कंट्रोल नहीं हो। और पांडव उधेड़बुन में है, युद्ध के बाद शाम की मीटिंग चल रही है। युधिष्ठिर एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही विनम्र है, संयमित है। आप युधिष्ठिर के मुंह से गलत बात आमतौर पर नहीं सुनी, क्योंकि संयम बहुत ज्यादा है। लेकिन उस दिन, उस कमजोर क्षण में युधिष्ठिर भी संयम खो बैठे, और अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम तो कहते थे कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे धनुर्धर हो भाई। अजीब हाल है, तुम कर्ण को मार ही नहीं पा रहे। काहे की तुम्हारी धनुर्विद्या, काहे का तुम्हारा गांडीव धनुष। ये सुनते अर्जुन को आग लग गई एकदम। और अर्जुन ने एक कसम ले रखी थी, प्रण लिया हुआ था कि यदि कोई मेरे गांडीव धनुष का अपमान करेगा तो मैं उसका जीवन ले लूंगा। ये प्रण लिया हुआ था, प्रतिज्ञा थी। अब मामला फंस गया कि अपमान कर दिया बड़े भाई ने। बड़ा भाई और पिता परंपरा में एक ही माना गया है, तो पिता स्वरूप बड़े भाई ने अपमान कर दिया। अब अर्जुन परेशान है कि यार मुझे प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपने भाई का वध करना पड़ेगा। कृष्ण समझ गया कि ये मामला ठीक कर रहा हूं। कृष्ण उसके पास गया, बोले चिंता मत करो यार, रास्ता है इसका। क्या रास्ता है। बोले शास्त्रों में कहा गया है कि पिता का अपमान करना और पिता की हत्या करना बराबर बात है। तो तुम युधिष्ठिर का अपमान कर दो, तुम बड़े भाई के वध के पाप से मुक्त हो जाओगे।